नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फिल्मी स्टाइल में भागे तस्करों को राज्यसर पुलिस ने दबोच लिया है। अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे ये बदमाश तस्कर। आखिरकार राज्यसर थाना पुलिस ने उनका पीछा किया। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से डोडा पोस्ट की बरामदगी हुई है। तस्करों की गाड़ी से 44 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है। मौके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए हेमंत, ये पूरा का पूरा एक ड्रामा बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में श्रीगंगानगर के राज्यसर पुलिस थाने के सामने देखने को मिला। जब राज्यसर पुलिस थाने के द्वारा नाकाबंदी की गई थी, जब कार में सवार होकर जो 2 तस्कर आ रहे थे, वो नाकाबंदी को तोड़कर फरार होने लगे और नाकाबंदी तोड़ने के दौरान ही ये गाड़ी पलट गई, जिस पर जैसे ही गाड़ी पलटी, दोनों ही तस्कर कार से निकलकर भागने लगे। पुलिस वाले कुछ समझ पाते, उसके बाद उससे पहले ही ये भागने का प्रयास करने लगे, तो फिर पुलिस वालों ने इन दोनों को दबोच लिया। साथ ही साथ जब गाड़ी की तलाशी ली गई, तो गाड़ी के अंदर से 44 किलो अवैध रूप से रखा हुआ डोडा पोस्ट भी बरामद किया गया। फिलहाल दोनों ही तस्कर, जिनकी पहचान जोधपुर निवासी के रूप में हुई है, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही साथ इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन पूरा का पूरा ये प्रकरण हम देख सकते हैं कि किस तरह से फिल्मी स्टाइल में ये कार सवार तस्कर नाकाबंदी तोड़कर उसको भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे आखिरकार ये छड़ी गए। जी हेमंत। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। और अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से, जिनसे पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से सेना के अभ्यास के खिलाफ किसानों को भड़काने की साजिश का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर सीमा क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को सेना के खिलाफ भड़काने की एक नई ट्रिक अपनाई जा रही थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस तरह के मैसेजेस वायरल कर रही है, जिसमें यह लिखा है कि बीएसएफ के प्रशिक्षण की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है, उन्हें इसका मुआवजा नहीं मिला है। इस मैसेज में यह भी लिखा कि इस साल भी सेना और बीएसएफ के जवान आपकी जमीनों पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे। अगर आपको मुआवजा चाहिए तो अपनी जमीन का विवरण और चित्र एक खास नंबर पर साझा करें। स्थानीय पुलिस ने किसान और आम लोगों से इस तरह के मैसेजेस के बहकाव में नहीं आने की अपील की है और सीमा पर रहने वाले किसानों से खासतौर पर जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी तरह का संदेह हो तो वे नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। इस तरह से किसी भी व्हाट्सएप मैसेज के जवाब में कोई डॉक्यूमेंट्स सेंड ना करें, ना भेजें। जो मैसेज हम सुबह से इस बारे में एक्टिव हैं, सारे जितने भी हमारे संपर्क सूत्र मुखबिर हैं और जो भी हमारे ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र हैं, सबको जा के सूचना भी दी गई है और एडवाइजरी जारी की है एक तरीके से कि ऐसे मैसेज फेक है, षड्यंत्रकारी है, इन मैसेज पर कतई विश्वास नहीं करें और अगर ऐसे मैसेज कोई आते हैं तो तत्काल निकट पुलिस थाने या कंट्रोल रूम को सूचित करें। तो वहीं राजधानी जयपुर में फरारी काट रहे पंजाब के गैंगस्टर की पुलिस से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। एनकाउंटर दोपहर को करीब 2:30 बजे रामनगरिया इलाके की ज्ञान विहार कॉलोनी में हुआ। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर राज हुड्डा पिछले कुछ दिनों से जयपुर में छिपा था। पंजाब पुलिस को गैंगस्टर के जयपुर में होने की जानकारी मिली और सुबह ही पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के डीएसपी विक्रम बराड़ की टीम ने लोकल पुलिस की मदद मांगी थी। इस पर कमिश्नरेट स्पेशल टीम एंटी टेरर स्क्वाड की मदद से दोपहर को 2:30 बजे बदमाश राज हुड्डा को पकड़ने के लिए उसके कमरे पर दबिश दी गई। इस दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की, जिसे पंजाब पुलिस ने घेर लिया। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई और इस दौरान गैंगस्टर के पैर पर गोली लगी। पुलिस ने
बदमाश को पकड़कर पास के प्राइवेट अस्पताल में उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से इसे एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। राज हुडा करके एक मुलजिम है जिसको आज यहाँ पकड़ा है, और पकड़ने के दौरान उसने फायरिंग की थी टीम पर, जिससे टीम ने भी क्रॉस फायर किया था, तो उसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। सेंट्रल आईवी को पंजाब पुलिस ने सेंट्रल आईवी से एक इनपुट शेयर किया था, जिसके आधार पर वो इनपुट एटीएस को शेयर किया गया और अपने जयपुर कमिश्नरेट की टीम के साथ शेयर किया। तो इन्होंने सबने टीम बनाकर इस इलाके को चेक करना शुरू किया था, और तब पता चला कि जो यहाँ मकान है रामनगर एरिया में, उसमें वो लोग रह रहे हैं। तो जब उनको पकड़ने के लिए टीम गई तो उसने फायर कर दिया, जिस पर अपनी टीम ने भी फायर किया और उससे एक गोली उसके पैर में लगी। उसको हॉस्पिटलाइज कराया और अभी वो ठीक है, और बाकी 2 लोगों को भी राउंड अप करके हम पूछताछ कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के एनकाउंटर के बाद में राज हुड्डा को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में उसका उपचार जारी है, और यहीं पर अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागड़ी जी मौजूद है। डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की चोटें हैं, क्या अब यहाँ पे होने वाला है? देखो, अभी आधे घंटे पहले मुझे सूचना मिली कि इस तरह की कोई घटना हुई है, और मेरी टीम के साथ में यहाँ पहले से ही मेरी टीम खड़ी हुई थी। मैं जस्ट अभी आया हूँ, मरीज को देखा है, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी हमने करी, तो गोली अंदर नहीं है, और मरीज के कोई मेजर वास्कुलर इंजरी भी नहीं है, पर गोली इस पार से उस पार निकली हुई है, इसलिए इसके घाव की सफाई अभी कर रहे हैं। आधा से 1 घंटे में इसको ऑपरेट कर देंगे। सर, ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा, कितना देर ऑपरेशन चलेगा, उसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशन में यही भर्ती रहेगा, या फिर आप पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे? मतलब कुछ घंटों के बाद में हम पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे। तो ज्यादा चोट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? ये चीज एक बार मैं ऑपरेशन के बाद ही कहना चाहूंगा, पहले कहना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, ऊपर से देखने से ऐसी कोई गहरी गंभीर चोट नहीं है। तो ये है एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागड़ी जी, डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी जी, जिनका कहना है कि अब अगले 1 घंटे के भीतर में राज हुड्डा का ऑपरेशन किया जाएगा। उसकी पैर में लगी हुई गोली वो आर पार हो चुकी है, निकल चुकी है, घाव है, लेकिन ऑपरेशन के जरिए उस घाव को बढ़ा जाएगा, और उसके बाद इस मरीज को यानी राज हुड्डा को और पंजाब पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उसके जो लोअर लिम्ब में गोली लगी है, उसमें जो एंट्री और एग्जिट वुंड है उनको हम क्लीन करेंगे। अंदर वाइटल ऑर्गन्स को क्या डैमेज हुआ है उसको एसेस करेंगे ओटी में लेके, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी, और उनको क्लीन करके जो वाइटल अगर ऑर्गन्स डैमेज हो तो उनको रिपेयर करेंगे, और फिर पेशेंट को स्टेबल रखेंगे। ये ऑपरेशन जो होगा वो कितनी देर में होगा और कितना देर चल सकता है सर? बस अब वर्कअप पूरा हो जाए उसके बाद हम लेंगे, क्योंकि सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स जो कंसर्न यूनिट है उनके दोनों सर्जन आ चुके हैं। सर, 1 मिनट, ये जो छुट्टी जिसको आज ही मिल जाएगी या भर्ती रखा जाएगा? आज छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। पोस्ट सर्जरी उसका स्टेटस अगर स्टेबल रहेगा तो एमएलसी क्लियरेंस के बाद फिर डिस्चार्ज देंगे। तो करीब 1 से 2 दिन रह सकता है यहाँ पर। तो वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक नाबालिग से मारपीट और बाल काटने का वीडियो सामने आया है। पीड़ित नाबालिग अस्पताल में एडमिट है और मारपीट कर उसे घायल करने और बाल काटकर वीडियो जारी करने वाले युवकों की तलाश पुलिस कर रही है। मोहनगढ़ के थानाधिकारी भवानी सिंह ने जानकारी दी कि नाबालिग से मारपीट 19 नवंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई, जब नाबालिग अपने खेत पर जा रहा था। इसी दौरान 2 युवकों ने उसे रोककर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, उसके बाल काटे, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। बर्बरता, अमानवीयता की तमाम हदें पार की गई। पीड़ित के बेहोश हो जाने पर दोनों आरोपी इसे छोड़कर फरार हो गए। होश में आने पर पीड़ित नाबालिग ने परिजनों को फोन करके बुलाया। परिजनों ने नाबालिग को अस्पताल में एडमिट करवाकर उसके पिता ने मोहनगढ़ थाना पुलिस में युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि मोहनगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। तो अब खबर जालोर से, जहां पर सांचौर पुलिस को अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर शराब की सप्लाई की जा रही थी और ये तस्कर पंजाब से शराब लेकर सांचौर तक लेकर के आ गए थे, लेकिन बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले ट्रक पुलिस की पकड़ में आ गया। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गुजरात की सीमा लगती है, गुजरात राज्य में अभी चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सख्ती से गश्त और नाकाबंदी की जा रही है। गश्त और नाकाबंदी के दौरान आज दिन में एक संदिग्ध ट्रक मिलने पर ट्रक को रुकवा करके और उसकी तलाशी ली गई, तो उसके अंदर 1270 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली।
जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। ट्रक के अंदर ड्राइवर और खलासी मुलजिम लादूराम व रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं करौली में सुरौठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 15 महीने से फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अधिकारी सैयद शरीफ अली ने बताया कि एसपी नारायण टोकस के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अगस्त 2021 में युवक को बंधक बनाकर 4 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले और युवक के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी पिछले साल अगस्त से ही फरार चल रहे थे, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। तो वहीं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आज पुष्कर में अजमेर देहात कांग्रेस सेवा दल की ओर से आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। राठौड़ ने कहा कि हमारे नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, जिसका ऐतिहासिक स्वागत करने की बात उन्होंने कही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से हालात बने हैं, लोकतंत्र को खतरा महसूस हो रहा है, अघोषित आपातकाल महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जिसमें तानाशाही शासन कर रही है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं, जहां पर ओम बिरला जनता से रूबरू हुए। इस दौरान स्पीकर बिरला कोली समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे और साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह में भी शामिल हुए। यहां पर बिरला ने समाज की कार्यकारिणी के सदस्यों ने उनका बिरला का पहुंचने पर स्वागत किया। इस मौके पर स्पीकर बिरला ने कहा कि समाज के लोग कठिन परिस्थिति में रहते हुए समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस समाज का साथ और प्यार मुझे हमेशा मिला है। जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत हो, बेझिझक मेरे पास आए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर वह खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और अपने साथी को भी पेड़ में खड़ा होकर देखना चाहती है। ये संस्था की ताकत। मुझे आज में कोली समाज से मेरा बहुत पुराना और निकट का संबंध है। एक मेहनत का कठिन परिश्रम वाला ईमानदार समाज, आध्यात्मिक धर्म को मानने वाला समाज, भारतीय संस्कृति पर चलने वाला समाज, सामूहिकता से काम करने वाला समाज, जिसने अपने पसीने से इस समाज के छात्रावास को खड़ा करने का काम किया। तो उधर करौली में एक स्कूल में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों ने अन्नकूट ग्रहण किया। और आपको बता दें कि करौली की संचालिका ब्रह्म कुमारी की उन्होंने अन्नकूट प्रसादी में आए सभी के जीवन जीने की कला के बारे में सभी को बताया। उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए, जिससे अपनी बुराइयों पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबरों का रुख करते हैं। जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में 17वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल महिला चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया। रेलवे और मोर सिंधी हैंडबॉल नर्सरी के बीच खेले गए इस रोमांचक फाइनल में मोर सिंधी हैंडबॉल नर्सरी ने जीत हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की है। इस चैंपियनशिप के समापन समारोह में सांसद दिया कुमारी भी शामिल हुई, जिन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पदक और चैंपियनशिप सौंपी। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि विजेता टीम हिमाचल की है, क्योंकि हिमाचल में मेरा ननिहाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी उचित मंच मिले। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन इसीलिए किया जाता है। स्वर्गीय हनुमान सिंह जी हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह था और बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार विमेंस हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जयपुर में। उनके परिवार का मैं धन्यवाद दूंगी और प्रधानमंत्री जी हमेशा ही स्पोर्टिंग टैलेंट को और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कि आदमी को स्वस्थ रखने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। खेल कोई सा भी हो,
खेल जो व्यक्ति खेलता है स्वस्थ रहता है, मन चित पसंद रहता है और वो दुगनी ताकत से अपना करियर आगे बढ़ा सकता है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में मायड़ भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्थानी युवा समिति ने पूरे प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रखा है और इसी के तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में युवाओं की ओर से बाकी युवाओं को जागरूक किया गया। हेलो मायड़ भाषारो कार्यक्रम में राजस्थानी युवा समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख सलाहकार राजवीर सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद रहे और इस दौरान 5000 के करीब लोगों ने राजस्थानी को राजभाषा बनाने की शपथ ली। उधर सीकर के नीमका थाना में तमरावाटी राजपूत सभा की ओर से संस्था के विधान का विमोचन किया गया। इस मौके पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में समाज के लिए उल्लेखनीय काम करने वालों का संस्था की ओर से सम्मान किया गया। 486 सदस्यों ने संस्था की सदस्यता ग्रहण की। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह ने कहा कि अब समस्त तमरावाटी में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराया गया, सोसाइटी विधान का विमोचन करवाया गया है। आज 486 सदस्यों ने पहले दिन सदस्यता ग्रहण की है। पिछले 40 सालों से संस्था काम कर रही है और उसके क्षेत्र को पूरे राजस्थान के क्षेत्र तक उसका विस्तार किया गया है और इसी तरीके का सदस्यता अभियान जो नीमका थाना में तमरावाटी से प्रारंभ किया गया है, आगे आने वाले दिनों में तमरावाटी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे श्रीमाधोपुर हो गया, जयपुर हो गया, कोटपुतली है, बुहाना क्षेत्र है, जैसलमेर के जो तमर राजपूत है, उन सबको समाहित करते हुए एक विशाल सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और शिविर लगाई जाएगी। उधर भरतपुर जिले के नंदेरा गांव में कामा से विधायक और राज्य मंत्री जाहिदा खान का ग्रामीणों ने घेराव किया। ग्रामीणों ने जाहिदा खान के काफिले को रोक करके उन्हें अपनी समस्याएं बताईं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि राज्य मंत्री ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। जाहिदा खान बिना समस्याएं सुने हाथ हिलाते हुए अपने काफिले को लेकर के निकल गईं। लंबे समय से गांव में सड़क, जल निकासी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया। गांव में जो है पानी भरा हुआ पूरी तरह से, मतलब इसमें मछली पालन कर लो। तो हमने कई बार सरपंच से भी कहा है और उनसे भी कहा है, सब इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आज जो जाहिदा खान आई थी और लोगों ने कहा है कि उनसे बात हुई है क्या? हाँ, हुई थी। वो मतलब उसने ज्यादा बात पे कोई तवज्जो नहीं दी, वो चलती पड़ी, मतलब हमारी बात नहीं सुन पाई उसने। अच्छा, आपकी बात को उन्होंने सुनाई नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुना पाया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमारी रोड जो है आम रास्ता है जी, मतलब सातों बिरादरी का मतलब आम रास्ता है जी, इसको मतलब ये बनना चाहिए। इसमें हर आदमी गिरता है, मतलब औरतें भी गिरती है, इसमें मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं छोटे छोटे, इसमें बहुत परेशानी हो रही है जी। तो बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते मारामारी जारी है। जजावर गांव में यूरिया खाद आने के बाद किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। खाद के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे और इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। दरअसल क्षेत्र में खाद की लगातार किल्लत बनी हुई है। किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं और हालात ये है कि एक कट्टा यूरिया का किसानों को नसीब नहीं हो पा रहा। दर दर की ठोकरें खाते हुए किसान फिर रहे हैं और आखिरकार जब बड़ी संख्या में किसान यहां पर यूरिया के लिए इकट्ठे हुए तो पुलिस ने उन्हें लाठियां दी। लाठियां भांजी गई और भीड़ को यहां से तितर बितर किया गया। तो वहीं सूफी संगीत समारोह है, जहां खुसरो संगीत महोत्सव का आज समापन हो गया। राजस्थान पर्यटन विभाग के सौजन्य से इस कार्यक्रम में सूफी प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन नूरान सिस्टर्स की ओर से सदाए सूफी पर दी गई प्रस्तुतियों के साथ हुआ। नूरान सिस्टर्स की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां यहां पर दी गई और दर्शकों का दिल जीतने लगी। इस दौरान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक रश्मि शर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरे दादा ना आवाज आया बे कुली नी फकीर दी विचों, अल्लाहू दा आवाज आया बे कुली नी फकीर दी विचों, अल्लाहू दा आवाज आया बे
मेरे अल्लाह चमकिया दीवार मेरे अल्लाह चमकिया तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल में नमस्कार।